मसीह विच प्यारे भैणों ते भरावो ते बच्चिओ, पिछले एतवार नूं सानू बीज बीजन वाले दी तमसील पढ़ने वास्ते मिलिया सी अते खेत दे विच असीं वेखिया वो बीजन वाले ने किवें किहड़ी जगह ते बीज बीजा। अज भी मैं तुहानूं वही खेत दे विच खेत दे वल लेके जाने के लिए कोशिश कर दिया, लेकिन साड़ा ध्यान बीज बीजन वाले दे बारे में और बीज दे बारे में नहीं। बीज दे नाल कणक दे नाल पैदा हो गया जो नदीन दे बारे में। अज दे अंजल सानू दसदा है सुरगराज दी तुलना उस आदमी दे नाल कीती जा सकती है जिसने अपने खेत विच चंगा बीज बीजा सी, पर जदों लोग सो रहे सन तां उसका दुश्मन आया ते कणक विच नदीन बीज के चला गया। जदों लोग सो रहे सन तद दुश्मन आया। अज मैं खास तौर ते तुहानू दसना चाहुंदे हां आत्मिक जीवन में कि तुसी सोते रहंदे हो। ईसाई होके साड़ी प्रार्थना जिंदगी आजकल किवें चलदा है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज असीं जरूर सोचना चाहिए। जदों असीं पाकमिसा में और बंदगी में भाग लेंदा है, गीत गाने के लिए मौका मिलता है, प्रार्थना करने वास्ते मौका मिलता है, घुटने टेके मौका मिलता है, ताली बजाने के लिए मौका मिलता है। साढ़े विचों कितने लोग ये सब कुछ उनके प्रार्थना बाकी सारे संगत दे मिल के प्रार्थना करते हैं। काफ़ी लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, मतलब सोच के मेरा कोई रोल नहीं है। आप जब कोई लोग सोचेंगे तो वो मेरा नहीं, मैं सिर्फ जो लोग वैसे करता है वो आत्मिक जीवन में सोते रहता है। इसलिए अपना ईसा ये प्रार्थना दी ये जो रोज जो वजना से सुनते हैं उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तो उसके साथ साथ रह के रिप्लाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बाइबल दे असीं वेखदे हां जदों असीं ये आत्मिक जीवन में सोते रहेंगे तो साडी जिंदगी विच की हुंदा है। ये जो नदीन बीच में आ गया, नौकरा ने उसनूं कहा फिर कि तुसीं चाहुंदे हो कि असीं जाके नदीन कढ दईए, पर उसने कहा नहीं, किते ये ना होवे कि नदीन कढदे कढदे तुसीं नाल ही कणक नूं भी फुट देवो। वाड़ी तक दोहां नूं ही नाल नाल वधन देवो। वाड़ी दे वेले में वाड़ी करन वालियां नूं कह देवांगा पहला नदी नूं इकट्ठा करो, बाद में देखो जो चीज़ असी करते हम ऐसे एक समा है, वाड़ी का समा है, कटाई का समा है। उस समय खुदा दा पुत्र मनुख दा पुत्र प्रभु मसीह चंगे लोगों दुष्ट लोगों दोनों वखरा करनगे जरूर। अपने जो काम जो जिंदगी सी बिताई उसके हिसाब से सानू जरूर नतीजा मिलणगे। असी सारे दे इंसान दे विच ये चंगा बीज भी है, बुरा नदीन भी है। चंगा काम करने के लिए, भलाई दा काम करने के लिए भी साड़ा मन करता है, अते नाल नाल गलत काम करने के लिए भी, गलत सोच रखने के लिए भी साड़ा मन शरीर करता है। साढ़े चर्च का हालत भी यही है। ये नहीं सोचना चर्च में जो लोग बपतिस्मा का सैक्रमेंट करके स्वीकार करके मेंबर बन गए वो सारे पाक है, ऐसे नहीं है। चर्च दे विच भी इस तरह पापी मनुख भी है, जो लोग संतान की जिंदगी पाक जिंदगी बताते हैं वैसे लोग भी है। हालेलुया हालेलुया। उदास ना हो, चर्च दे विच सारे लोग पापी मनुख है। असीं देखेंगे तो संत अगस्टिन, संत पौलुस, संत पतरस, ये सारे लोग पहले एक समय दे विच पापी मनुख सन, लेकिन हुण असीं वो लोगों को आदर करते हम, मानते हम। किवें हो गया? वो पापी लोगों के नाल इस तरह हो गया तो असीं सारे पापी मनुख साढ़े नाल भी इसी तरह हो सकता है। अगर असीं एक खुदा दे नाल जुड़ते हुए एक वधिया जिंदगी जिएंगे तो। हालेलुया। काफ़ी लोग सोचते हैं सिर्फ संतान की जिंदगी सिर्फ उन्होंने दे लिए जो कॉन्वेंट दे विच और सारे लोग जिंदगी, ऐसे नहीं है। हर एक आम इंसान नूं पाक जिंदगी संत ते संतनियां दी पथ पे आगे जा सकता है, लेकिन सानू सोचना चाहिए अपनी जिंदगी किवें असीं आगे लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो नदीन दी ये जो बीज वजन वाले दे तमसील दे विच असीं यही वेखदे हां, ये नदीन ये कणक नूं नाश नहीं करदे। ये मालिक दसदे आ वाड़ी तक दोवे नाल नाल चलने दो, रहने दो, कणक नूं ये नाश नहीं कर रहे। लेकिन ये नदीन कणक दे बीच में रहंदे होए ये जो कणक नूं तकलीफ दे रहे, आगे वदन नहीं दे रहे। साड़ी ईसाई तो जिंदगी भी इसी तरह है। साढ़े दिल दे विच मन दे विच ये विश्वास है, ईमान है, लेकिन बीच में जो नदीन दे रूप में
जंगली पौधा के रूप में ये गलत सोच, ईवल प्रैक्टिसेस, गलत काम, ये सब कुछ सानू विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहे। ये सारे चीज़ सानू तबाह कर रहा है, उसके कब्जे में रखा है। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वैसे ईसाई की जिंदगी, विश्वास की जिंदगी असी जी नहीं पा रहे। असी ये भी देखना चाहिए जो ये मालिक ने ये नदी नू आखिरी मौत तक नहीं वढ़ते हम, कट के नहीं फेंकते हम। इतने खुदा बाप की बहुत महान दया असी महसूस करना चाहिए। ये कणक के नाल नाल नदी भी आगे बढ़ने दे रहे। साढ़े अंदर जो गलत सोच है, गलत भाव है, एटीट्यूड है, चंगे मनुख के अंदर दूरा चीज़ भी, आदत भी आगे जा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सानू भी मौका दे रहे नदीन दे वांग आखिरी मौके तक अपने जिंदगी बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सानू मौका तो आखिरी मौके तक सानू मौका दे रहे। प्रभु यीशु मसीह दया से महसूस करना चाहिए। इत्थे ये तमसील बीज बीजन वाला दी नदीन दी तमसील सानू मदद कर दे, हम सोचने के लिए भी मदद कर दे, हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि मैं कोशिश कर दे है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा साडे लिए उड़ी कर रहे। अते ये तमसील सानू ये भी सिखाउंदे हम असी ऐसे एक धरती विच दुनिया विच रहंदे जिथे ये नदीन दे वांग नैगेटिव चीज़ सानू कब्जा करने के लिए, दबा के सानू कमज़ोर करने के लिए कोशिश कर दे। हम यही जगह पे ये तमसील सानू सिखाउंदे, समझाउंदे हम कि वे असी चंगा बन के रहना है और असी पहचानना चाहिए चंगा केड़ी है, बुरा केड़ी है। इस धरती विच वो कणक दे वांग असी भी नदी दे नाल अगे वधदे जांदा है। बाहरी तौर पे जो बाहरी तौर पे देखने के लिए शायद अच्छा होगा, लेकिन अंदर सानू पता नहीं कि इंसान दी दिल किवे है। लेकिन काफ़ी लोगों के बाहरी तौर पे ज़्यादा सोना नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं, लेकिन अंदर दिल बहुत साफ है। सानू पता नहीं केड़ी चंगा है, केड़ी बुरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय तक ये आगे बढ़ने दे दो। दूसरों के ऊपर दोष लगाना और इल्ज़ाम करना ये अपना फर्ज नहीं है, ये खुदा बाप दी है। खुदा बाप न्याय करेंगे आखिरी मौके पे, वाटे तक इंतजाम करो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों के ज़िंदगी देख के, गलत काम देख के और कुछ भी होवे उनके ऊपर दोष लगाना, जज करना किसी ने सानू नियुक्त नहीं किया है, ये खुदा बाप भी कम है। लेकिन इस धरती में रहने के टाइम असी सारे ये नदीन और कणक इकट्ठे रहते हैं। वैसे जो गलत करते हैं वो लोगों के नाल मिलकर असी सारे पापी लोग भी रहना चाहिए। उन्होंने नाल रह के एक पाक जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह सानू अज बुलाउंदे हैं। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ खुदा ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुदा ਦੇ ਰਾਜ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ स्वर्ग राज ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਠਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਲਸਟੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ में यीशु मसीह के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਰੁੱਖ ਜਿਸੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बच्चे आके उसके आलने बनाते हैं। ये चीज़ भी ये राय दे बीज भी कलीसिया के शुरुआत दसने के लिए प्रभु यीशु मसीह सानू दसते हैं। कलीसिया और ये विश्वासी संगत किवे आगे बढ़ते हैं। असी चर्च के शुरुआत के बारे में थोड़ा सोच विचार कर दी और आज के हाल के बारे में सोचियो। ये तो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे तो सानू पता चलता है कि वे चर्च यीशु मसीह से लेके आज तक 2000 साल के किवे आगे बढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह ने एक चरने खुरली पैदा हो गया। एक बड़ा गुरु सी, लेकिन पहाड़ के उत्ते कोई क्लासरूम नहीं मिले। पहाड़ पर बैठ के लोगों को सिक्ख्या दे रहा, कोई गाड़ी गुड़ी नहीं सी, इस करके तुर के एक यात्रिक सी, यात्रा करके लोगों के नाल पिंडा के नाल गेड़ा मारा। आते सिर रखने के लिए भी कोई था नहीं सी। आते ये इंसान ने जिन्होंने सारे लोगों सिर्फ सेवा किया, मदद किया, प्यार किया, वो इंसान एक क्रिमिनल दे वांग एक सलीब दे विच मर गया। मरने के बाद अपना एक खबर भी नहीं मिले और किसी का कब्र से उनको दफनाया। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋग ਸੀ। कलीसिया की शुरुआत यही सी, लेकिन आज देखो हालेलुया, कलीसिया आगे बढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दस्या कलीसिया राई दे दाने दे वांग है।
शुरुआत में छोटा है। जो असी भी कोई भी पिंड में रहेंगे तो एक वधिया परिवार है तो वो राज दे वांग वो आगे बढ़ सकता है, एक ईसाई दी जिंदगी जो लोग जिएंगे तो। इसलिए असी सारियां दा फर्ज बनता है, अगर तुसी बपतिस्मा दा सैक्रमेंट ग्रहण किया तो तुहाडा भी फर्ज बनता है प्रभु यीशु मसीह लई तुहाडी जिंदगी द्वारा गवाह बन के जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि ये जो तब्दीलियाँ, बदलाव, चेंजेस सब कुछ एक आदमी से शुरू होता है। असी दूसरे करेंगे तो उसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे सोचेंगे तो हम कोई काम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमेशा तुसी सोचना चाहिए तुसी की कर सकता है प्रभु यीशु मसीह दे लई, सोचना है। नहीं तो साढ़े जिंदगी का मतलब क्या है? जो तुसी कर सकते, बड़े बड़े काम करने के लिए कोई साढ़े तो मंगने कर दे, जो कम तुसी कर सकते हो वो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज सानू बुलाउंदे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ और औरत प्रभु यीशु मसीह ਲਈ कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ प्रभु यीशु मसीह चाहते हो वैसे जिंदगी नहीं जिएंगे तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सानू बुलाउंदे हैं। एक जगह पे एक बार एक ऐसी जगह एक मीटिंग इकट्ठा किया सी, वो ये सोचने के लिए प्रभु यीशु मसीह दे ये अंजील दे प्रचार असीं किवें करिए। काफ़ी आइडिया आ गया, लेकिन उसमें से एक बच्चे ने दसिया सी, वो जो अफ्रीका तो सी, उसने दसिया असी एक ईसाई परिवार नू एक पिंड में भेजदा है, पति पत्नी और बच्चे सभी जाके रहता है। इसके बाद 2-3 महीने 2-3 साल के बाद वो पिंड के सारे लोग ये विश्वास में आते। मतलब ईसाई तो जिंदगी कम से कम जीने के लिए एक परिवार है तो एक व्यक्ति है तो बाकी सारे लोगों ने भी असी लेके आ सकता है। इसलिए प्रभु यीशु से हम और कम से कम राय दे दाने दे वांग अभी ऐसे आगे भी ऐसी व्यक्ति हम खमीर दी तमसील भी प्रभु यीशु मसीह सानू दसते हैं। हमेशा सानू सोचना चाहिए सुधार हमेशा एक व्यक्ति तो ही शुरू होता है। यीशु मसीह एक आदमी सी, संत पौलोस, पतरोस, थोमस, ये सारे व्यक्तियों ने देखो कलीसिया दे विच काफ़ी काम असी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना बड़े बड़े काम असी करेंगे तो ही साड़ा जान पहचान होगा, लोग सानू मन। जो छोटा काम जो तुसी कर सकता है जरूर करने के लिए कोशिश करो। शायद जो इतवारों चर्चा ना करेंगे, चप्पल अच्छी तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो दरवाज़ा खोल के रखेंगे तो चर्च में पाकमी से खत्म होने के बाद खिड़की बंद करेंगे तो ऐसे छोटे मोटे एक गरीबानू मदद करेंगे तो। और जो अंजील दी जो तुआनू समझ में आ गया वो दूसरे लोगों जिनको समझ में नहीं आया उसके बारे में, वजन के बारे में समझाने के लिए कोशिश करेंगे तो वैसे काफ़ी छोटे छोटे काम असी कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह साढ़े तो मंग करता है। ये नहीं सोचना जो काम मैं कर दिया भावे जिन्ना भी छोटा हो भी प्रभु यीशु मसीह के नजर में वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह दे लिए करेंगे तो जो असी इंसान के मनुखों के सामने करेंगे तो ही सानू प्रॉब्लम होता है। ओके मैंने उसके वांग बड़ा मकान नहीं बनाया, बिल्डिंग नहीं बनाया, चर्च नहीं बनाया, लोगों को इकट्ठा नहीं किया, संगत नहीं कर दिया। इंसान ऐसे तरह सोचते हैं, लेकिन जो थोड़े लिए छोटा मोटा काम जो तुसी करते हैं प्रभु यीशु मसीह थोड़ा दिल वेखता है तो जरूर इनाम देंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दसिया थोड़ी जिंदगी देख के थोड़ी कम वेख के प्रभु यीशु मसीह लोग मैनू पहचाने दो। साड़ी जिंदगी गवाह बन के जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह सानू बुलाउंदे हैं। उसने उन्होंने एक और तमसील सुनाई। स्वर्गराज उस खमीर वांग है जिसनों किसी औरत ने लेके 3 माप आटे विच रला देता थे, वेखो सारा आटा खमीरा हो गया। हालेलुया हालेलुया। खुदा दा राज इस तरह है। सानू पता नहीं ये खमीर किवें आटे दे विच काम करता है, लेकिन शाम को थोड़ा सा खमीर डालेंगे तो कल सुबह अगले दिन सुबह तक ये पूरा खमीरा हो सकता है। कलीसिया दा वदना भी इसी तरह है। सानू पता नहीं ये खुदा दी काम है, असी कुछ करने की लोड़ नहीं। अगर अपने मेहनत से कुछ भी नहीं बढ़ता, खुदा दे आशीष बरकत के बिना स्वर्गराज भी खुदा दे राज्य भी आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग ये संगत में जोड़ेंगे नहीं। इंसान जितना मर्जी अपने ताकत से कोशिश करेंगे तो इसलिए ये खमीर दे वांग राय दे वांग सानू सोचना चाहिए ये खुदा दा काम है, खुदा दे राज्य में। इसलिए ये भी समझना चाहिए एक खमीर प्रभु यीशु मसीह है। साड़ी जिंदगी तो एक खमीर ये टेस्ट निकल गया तो दूसरे लोगों ने भी ये आटे को भी पूरा रला नहीं कर सकता, खमीरा कर नहीं सकता। इसलिए ईसा यीशु मसीह ने स्वीकार किया, मतलब यीशु मसीह का भाव, एटीट्यूड, प्यार सब कुछ असे भी अपनाना है, जीना है, फिर दूसरे लोगों को भी देने के लिए कोशिश करना है। इसलिए साडे जिंदगी द्वारा साडे गल्लां गम्मां द्वारा प्रभु यीशु मसीह सानू बुलाउंदे हैं दूसरे लोगों को स्वर्गराज के बारे में, कलीसिया के बारे में समझाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोग इसलिए ज़्यादा प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह के बोलने के तरीका और प्रभु यीशु मसीह दे भाव, एटीट्यूड, प्यार, सेवा सब कुछ वधिया सी। ऐसे हर एक ईसाई ऐसे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। शायद ये जो खमीर छोटा सा मदद होवे, कोई साड़ा स्माइल होवे, हंसी होवे, कुछ भी होवे,
ये काफ़ी तब्दीलियाँ चेंजेस लेके आ सकता है, बदलाव लेके आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਂਪਣ के लिए कोशिश करिए, ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲेंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਫਰੀਆਂ ਬਣ ਲਵੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਣਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जी इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इस धरती पर रहना करना ਅਸੀਂ अपनी मर्जी से कोई भी रीति से रह सकते हैं, ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये स्वर्गराज के बारे में, खुदा के राज के बारे में समझाने के लिए आया, वो असी समझना है, उसी में असी रहना है। जो लोग इसको कर नहीं देंगे तो शायद जरूर आखिरी मौके पर सानू भी सजा मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन तुहानू छूने के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु